अरे क्या हुआ इस लड़की को? ये भाग क्यों गई? हाँ मां, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच। यही है वो लड़की। अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो? बोलो, कहाँ है इनकी सोने की चेन? चेन? हम चोर नहीं हैं, नहीं चुराई है हमने आपकी चेन। हम अपने बेटे की शादी इस चोर के साथ नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हो गया मुझसे। हो गया? मां, मेरी चेन गंगा किनारे गिर गई थी। मुझे लगा उस लड़की ने चोरी की है। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिससे उसकी शादी टूट गई। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मुझे अभी उसके घर जाना होगा। विधान, पागल हो क्या तुम? एक लड़की की शादी टूट गई है और गांव वाले अभी गुस्से में होंगे। अगर तुम अभी माफी मांगने जाओगे तो हो सकता है कि उन लोगों का गुस्सा तुम पे निकले। तुम जानते नहीं हो, गांव वालों का गुस्सा बहुत खराब होता है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सीधा घर वापस आओ बस। नहीं मां, मुझे जाना होगा। बहुत गलत हुआ उसके परिवार के साथ। विधान, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगे। सीधा घर वापस आओ बेटा, प्लीज। नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। वो बेचारी लड़की। विधान, तुम मेरी कसम को टुकराओगे? लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी के अभी घर वापस आओ। देखो बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए? मां, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम अभी निकलो वहां से। मैं कुछ करती हूँ उस लड़की के परिवार के लिए, बस। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घर वापस आ जाओ बस बेटा। ठीक है मां। इस कलयुग में ना सबसे बड़ा पाप है किसी की मदद करना। यही है वो लड़की। गजब लड़की हो तुम, अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। पूरे गांव के सामने तेरे बाबूजी की पगड़ी पैरों में रुल गई। कैसा खेल खेला उस लड़के ने हमारे साथ। नहीं माँ, उस लड़के ने कोई खेल नहीं खेला। खेल तो हमारे नसीब ने खेला है हमारे साथ। माँ, शायद आज ऐसा होना हमारे नसीब में था। आप मत रोइए। अरे शादी टूट गई तो हम क्या करें? ऐसे कैसे पैसा नहीं देंगे आप? भैया, आपके दुख से हम भी दुखी हैं, लेकिन जो खर्चा हुआ है वो तो देना पड़ेगा ना। और हाँ, ये पूरे 15,000 का बिल हुआ है। 15 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो रियायत करो। हमारी बिटिया की शादी भी नहीं हुई, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। नहीं देना होगा, पैसा तो देना पड़ेगा। बड़े कमाल के आदमी हैं आप भाई साहब। तो इसी बात पर एक और अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, पर तुम 72 किलो की हो, ये दिल को कैसे समझाऊं। लाजवाब भाई साहब, लाजवाब।
अब बस भी कीजिए। अरे भाई, श्रीमती जी ने कह दिया बस तो बस। क्या बात है बहन जी, सब खैरियत? हाँ, बस वो विधान का इंतजार कर रही थी, आता ही होगा। मुझे नहीं लगता कि भैया आएंगे। I mean, वो होटल्स के काम में इतना बिजी रहते हैं कि शायद उन्हें देर हो सकती है। हाँ। लो, आ गया मेरा विधान। एक मिनट में आई। माँ, कौन है ये लोग? लड़की वाले हैं, तुम्हें देखने आए हैं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अब किसी और लड़की से नहीं मिलना है। माँ, ये बार बार के रिजेक्शन से मुझे भी तकलीफ होती है। बेवकूफ थी वो लड़कियां जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। देखना तुम, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसका भाग खुल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये वही लड़की है जिसका भाग खुलने वाला है। तुम चिंता मत करो, ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। लेकिन माँ, लेकिन बात कुछ नहीं। अभी आओ, पहले सबसे मिल लो। लो, आ गया मेरा राजकुमार। बैठो बेटा, बैठो। भाई साहब, कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हो। सवाल जवाब तो गहरों से होते हैं बहन जी, और विधान की अच्छाई का तो पूरा शहर मिसाल देता है। शीतल बेटा, क्या राय है तुम्हारी? लगता है हमारी गुड़िया को भी आपका विधान पसंद आ गया है। अरे वाह, तो आज ही शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। हाँ, आज ही कर लेते हैं। और बेटा, तुम लोग चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो। भाई साहब, बात करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। आप मिठाई खाइए ना। हाँ हाँ, लड्डू खाइए, देसी घी में बने हुए लड्डू है। ये लीजिए भाई साहब, एक लड्डू तो चखिए। अरे नहीं बहन जी, क्या होता है कि शादी से पहले बच्चों के दिल में कोई सवाल ना रह जाए, इसीलिए एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी होता है। जाइए बच्चों, आप लोग अकेले में गपशप कर सकते हैं। जा शीतल। अगले 30 सेकंड में धमाका होने वाला है मम्मी।
शीतल बेटा, शीतल शीतल बेटा, पापा क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ऊपर ऊपर। अरे क्या हुआ बताओ। चलिए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। अरे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा क्या हो गया? शीतल बेटा, सुन तो शीतल। लगता है लड़कियों को भगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा तू। अब बस बहुत हो गई चुप्पी। अब इस बात को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हर बार हर लड़की विधान के कमरे से डेरी सहमी निकल आती है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो एक ही बार होता। बेटा विधान, देख, हम सब तेरा परिवार हैं। कोई तकलीफ है, कोई बात है तो बोलना, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। देख बेटा, आ मेरे साथ, आ चल। देख, हम सब तेरे परिवार वाले हैं। हाँ, तू झिझक मत बेटा, तू बोल बेटा, क्यों हर लड़की जो तुझे पसंद करती है उसके बाद वो इस तरह से भाग जाती है? क्यों वो एक पल के लिए भी इस घर में रुकना नहीं चाहती? क्या है वो बात जिसकी वजह से वो डर जाती है, सहम जाती है? अब हम सब जानना चाहते हैं बेटा, आखिर क्यों बेटा? बोल बोल। हाँ भैया बताइए ना, क्या हुआ आपको? ठीक है आप? बोल। चुप कीजिए सब। आपके सवालों से मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है। आपके हर सवाल, हर लफ्ज उसका दिल चीर रहे हैं। परेशानी सिर्फ विधान को नहीं, हम सबको भी है, और आज इस परेशानी का हल निकल कर रहेगा। विधान, देख, तू कितना सुंदर और समझदार लड़का है बेटा। फिर हर लड़की तुझे यूं मना करके क्यों चली जाती है? बोल। हाँ, ताई जी की बात में पॉइंट तो है। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? बता दीजिए भैया, प्रॉब्लम क्या है? बोल बेटा, बोल, तू झिझक मत, बोल बेटा। बताइए ना भैया, प्रॉब्लम क्या है? बता दीजिए ना। बस कीजिए, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग खुद को विधान का परिवार कहते हो ना? परिवार प्यार देता है, परेशानियां नहीं। सच्चाई तो ये है कि आप लोग मेरे बेटे की परेशानी जानकर उसका हल ही नहीं निकालना चाहते हो, बल्कि आप उसकी परेशानी इसलिए जानना चाहते हो ताकि पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा सको। उसकी तकलीफ में हंस सको। लेकिन बस
अब विधान से कोई सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। विधान, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके आराम करो। दीदी ही विधान से कुछ सवाल नहीं कर रही है तो हम कौन होते हैं विधान की सीबीआई जांच करने वाले? मैं सही कह रही हूं ना दीदी? और हाँ, अब कोई भी विधान से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब अगर किसी ने विधान से कुछ पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विधान जवाब दो, विधान जवाब दो। विधान क्या ही जवाब देगा? शाबाश चित्रा, अब सही जा रही हो। मैंने कहा था ना आपसे, चित्रा चमची नहीं, चतुर चिड़िया है, चिड़िया। बाजी, खाना। पूरे गांव के सामने बेइज्जती का स्वाद चख लिया। अब इस अन्न को चखने का मन नहीं कर रहा। बाबूजी, ऐसे थोड़ी हार मानते हैं। और आप ही ने सिखाया था ना मैं बचपन से, दर्द का जवाब आंसू नहीं, हमारे मजबूत इरादे होते हैं। जब इज्जत मिट्टी में मिलती है ना, तो इरादों की इमारत मिट्टी में मिल जाती है। पता नहीं भगवान कौन सी दुश्मनी निकल रहा है। नहीं बाबूजी, भोलेनाथ के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद वो लड़का था ही नहीं हमारे नसीब में। अब छोड़िए ये सब और खाना खाइए। विधि, तो इतनी मजबूत कैसे है बेटा? जब नींव इतनी मजबूत है तो अंदर से पेट तो मजबूत होगा ही ना माँ। आप ही कहती हो ना, चूड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। शायद ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी उसके साथ बनाई ही नहीं। अब इस बात को लेके कोई दुखी नहीं होगा, समझे ना? बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। वैसे भी ना मुझे लगता है आपकी जोड़ी उस लड़के के साथ बनी नहीं थी। और आपको याद है ना वो जीतपुर वाले पंडित जी ने क्या कहा था? चुप करो तुम, बहुत बड़बड़ करती हो। जाओ उधर और बैठ के खाना खाओ। ठीक है। और बाबूजी को हम अपने हाथों से खिलाएंगे।
तैरना नहीं आता था तो अब इतने गहरे पानी में अंदर क्यों गए थे? जिंदगी की कीमत समझो। जिंदगी क्या होती है उन लोगों से जाके पूछो जिनकी कहानियां आधे रास्ते में ही छूट जाती हैं। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। विधान, किस सोच में डूबा है मेरा बेटा? याद है तुम्हें बचपन में जब हम फिल्म देखकर वापस आए तो तुमने क्या किया था? क्या बचपना किया था तुम दोनों ने? आग लगा के फेरे लेने चले थे और उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जो पिटाई की थी, याद है? सब याद है माँ। बेस्ट डेज। माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ऐसा क्यों होता है जिसे आप दिल से चाहते हैं वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता है? और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि कोई भी लड़की मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती? आज पूरा परिवार मुझसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्यों हर लड़की डर के भाग जाती? क्यों कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती? प्लीज मुझे बताइए। अगर मुझ में कोई कमी होगी मैं उसको सुधारूंगा ना, उसे ठीक करूंगा। प्लीज माँ।